सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसके पहले वेदांत सार में सूक्ष्म शरीर की कक्षा चली है। आज उसके आगे उस सूक्ष्म शरीर के प्रकरण में ही व्यष्टि और समष्टि की चर्चा है। वेदांत सार की पंक्तियों के अनुसार उसका व्याख्यान कर रहे हैं। सभी छात्र वेदांत सार पढ़ने वाले इसका लाभ उठाएं। अत्राप्यखिल सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि विषयतया बनवद जलाशयवद्वा समष्टि अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवद जलवद्वा व्यष्टिरपि भवति। पहले उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से वन कहने से वृक्षों की एक समष्टि का बोध होता है, जलाशय कहने से जल की एक समष्टि का बोध होता है, वृक्ष कहने से या वृक्षाः कहने से उस वन के बहुत सारे वृक्षों की व्यष्टि का बोध होता है। इसी प्रकार जलान कहने से विविध जलों का, घट का जल, कूप का जल इत्यादि का बोध होता है। तो जैसे यहां समष्टि और व्यष्टि है, उसी प्रकार से यहां सूक्ष्म शरीर में भी एक बुद्धि की विषयता के द्वारा समष्टि और अनेक बुद्धि की विषयता के द्वारा व्यष्टि है। एक बुद्धि विषयता से मतलब है कि सारा संसार, सारा ब्रह्मांड को एक साथ जब लेते हैं तो उस सारे संसार का एक सूक्ष्म शरीर है, उसको उसकी समष्टि कहते हैं। और हर व्यक्ति का अपना एक सूक्ष्म शरीर है, हर प्राणी का सूक्ष्म शरीर है, तो उसको व्यष्टि कहते हैं। एतत् समष्टि उपहितं चैतन्यम सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः प्राणश्च इत्युच्यते। सर्वत्र अनुस्यूतत्वात् ज्ञान इच्छा क्रिया शक्तिमत उपहितत्वाच्च। करें एतत् समष्टि उपहितं चैतन्यम, इस समष्टि से उपहित जो चैतन्य है, इस समष्टि की उपाधि से युक्त जो चैतन्य है, उसको सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्राण इन नामों से कहा जाता है, क्योंकि यह सर्वत्र अनुस्यूत होने के कारण। सूत्रात्मा इसलिए है वह कि जितना संसार में जितने प्राणी, जड़, चेतन जो कुछ भी है, यह जितना कुछ स्थूल जगत है, उसमें सूक्ष्म रूप में सर्वत्र समाविष्ट होने के कारण यह समष्टि का सूक्ष्म शरीर होता है, उसको सूत्रात्मा कहते हैं। इसी का नाम हिरण्यगर्भ है, इसी का नाम प्राण है। कहा इसमें इच्छा क्रिया शक्तिमत उपहितत्वाच्च, इसमें समष्टि की इच्छा, समष्टि का ज्ञान, समष्टि के में कार्य करने की शक्ति इस सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है। अस्यैषा समष्टि ही स्थूल प्रपंचापेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम विज्ञानमयादि कोशत्रयम् जाग्रद वासनामयत्वात् स्वप्नो अतएव स्थूल प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। अस्य
विश्वस्य या समष्टि समष्टि, इस विश्व की जो समष्टि है उसका जो समष्टि का सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर में यह सूक्ष्म शरीर स्थूल प्रपंच की अपेक्षा सूक्ष्म है। यह स्थूल जगत में सूत्रात्मा रूप से विद्यमान है, इसलिए इस स्थूल के जगत की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। विज्ञानमय आदि कोशत्रयम् जागृत वासनामयत्वात्, यह विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय आदि जो तीन कोश हैं, इन तीनों कोशों से युक्त है और जागृत आदि वासनाओं से युक्त होने के कारण स्वप्न भी कहा जाता है। स्वप्न भी इसमें होता है। अतएव स्थूल प्रपंच लय स्थानम च उच्यते, इसलिए यह जो सूत्रात्मा है, जैसे आप सो जाते हैं तो जब सोते हैं तो जागृत की जो वासनाएं हैं वह स्वप्न में दिखती और जागृत वहां विलीन रहता है। इसी प्रकार से समष्टि की जो वासनाएं हैं वे सूक्ष्म शरीर में, वो भी स्वप्न हो, उसका भी स्वप्न होता है, उसमें विलीन होती हैं। महाप्रलय में वो सारी वासनाएं उसी में सुसुप्त रहती हैं और फिर कल्पना के साथ नई सृष्टि में जागृत हो जाती हैं। इसलिए इसको स्वप्न स्थानी स्थूल प्रपंच का लय स्थान भी कहते हैं। एतद् व्यष्टुपहितं चैतन्यम तैजसो भवति तेजोमय अंतःकरणोपहितत्वात्। करें इसमें जो व्यष्टि से उपहित चैतन्य, व्यष्टि माने व्यक्ति, हर प्राणी का अलग अलग उससे जो उपहित चैतन्य है उसको तेजस कहते हैं। तेजोमय अंतःकरण उपहितत्वात्, करें क्योंकि वो तेजोमय अंतःकरण से उपहित है, तो तेजोमय अंतःकरण से उपहित होने के कारण इस व्यष्टि से उपहित चैतन्य को तेजस इस नाम से कहा जाता है। अस्यापियं व्यष्टि स्थूल शरीरापेक्षा सूक्ष्मत्वात् हेतोरेव सूक्ष्म शरीरम विज्ञानमयादि कोशत्रयम् जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नो अतएव स्थूल शरीर लय स्थानमिति च उच्यते। करें अस्यापि इयं समष्टि, अस्यापि इयं व्यष्टि, इसकी भी जो ये व्यष्टि है, हर प्राणी की जो अलग अलग, हर प्राणी का जो सूक्ष्म शरीर है यह स्थूल शरीर की अपेक्षा से सूक्ष्म होने के कारण अतो हेतु हो, इसी हेतु से यह सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। विज्ञानमय आदि कोशत्रयम्, इसमें भी विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय ये तीनों कोश हैं। जागृत वासनामयत्वात्, और इस जगत में जितने भी प्राणी हैं जब जगते हैं तो कुछ इच्छाएं पूरी होती हैं, कुछ नहीं पूरी होती, उनकी वासनाएं बनी रहती हैं और वह उस सोने पर स्वप्न में उन सबको देखता है। और जब स्वप्न में जाता है तो ये स्थूल शरीर उस समय स्वप्न में नहीं रहता, उस सूक्ष्म शरीर से ही, उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही उन वासनाओं के अनुसार स्वप्न की रचना करता है। तो इसलिए यह स्वप्न भी इसका रूप है और यह स्थूल प्रपंच का, स्थूल शरीर का लय स्थान भी है। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है, हर प्राणी का सूक्ष्म शरीर उसके स्थूल शरीर का लय स्थान है। जब वो सोता है, स्वप्न में होता है, तो वहां स्थूल शरीर नहीं होता है, वहां उसका वो सूक्ष्म शरीर ही होता है और उस सूक्ष्म शरीर से वो सब कुछ देखता है, करता है, आकाश पाताल सब कुछ उसकी रचना करता है, सब उसमें दिखाई पड़ता है। तो वह जो सूक्ष्म शरीर है उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो देखता है। तो ये सूक्ष्म शरीर उस समय उस सूक्ष्म शरीर में ही यह स्थूल शरीर विलीन होता है। एतौ सूत्रात्म तेजसौ तदानीं मनोवृत्ति भी सूक्ष्म विषयान अनुभवतः
प्रविविक्त भुक्तैजस इत्यादि श्रुते। कहा यह दोनों, एतौ यह दोनों, ये द्वितीया का, ये द्विवचन है। एतौ यह द्विवचन है, तो ये दोनों कौन कौन? सूत्रात्मा और तेजस। सूत्रात्मा समष्टि चेतन, विश्व से उपहित जो समष्टि चैतन्य है, समष्टि से उपहित जो चैतन्य है उसको सूत्रात्मा कहा। और तेजस जो अंतःकरणोपहित चैतन्य है, जो हर व्यक्ति का अलग अलग है। ये दोनों मनोवृत्तियों के द्वारा सूक्ष्म विषयों को अनुभवत करते हुए होते हैं, जैसा कि श्रुति में कहा गया है, प्रविविक्त भुक्तेजसः। प्रकृष्टेन विविक्त, अलग अलग भोग करने से वो तेजस है। व्यक्ति का, हर व्यक्ति का अलग अलग भोग, अलग अलग वासनाएं, अलग अलग आकांक्षाएं हैं, इसलिए उसे तेजस कहते हैं। और समष्टि में, समष्टि का अपना रूप है, उसकी अपनी वासनाएं हैं। तो वह प्रलीन जब से सारा विश्व जब महाप्रलय में विलीन हो जाता है तो वहां समष्टि में वह विद्यमान रहता है, और जब नई सृष्टि होती है तो फिर उसके अनुसार सक्रिय हो जाता है। ये उसकी व्यवस्था है। अत्रापि समष्टि व्यष्ट्योः तदुपहित सूत्रात्म तेजसयोः वन वृक्षवत् तदवच्छिन्नाकाशवच्च जलाशय जलगत प्रतिबिंबाकाशवच्चा अभेदः। कह रहे यहां भी पहले जैसे बताया था कि वृक्षावच्छिन्नाकाश, वनावच्छिन्नाकाश, जलाशयवच्छिन्नाकाश, जलाशय स्थित प्रतिबिंबावच्छिन्नाकाश, उन सब में आकाश सब जगह है और आकाश उन सब से परे भी है। तो वहां जो आकाश है, चाहे वो वनावच्छिन्न हो, वृक्षावच्छिन्न हो, जलाशयवच्छिन्न हो, जलाशय प्रतिबिंबावच्छिन्न हो, वह सारा ही आकाश एक ही है, उसमें अभेद है, उसमें कोई भेद नहीं है। ये करें जैसे वहां पर समष्टि और व्यष्टि में, उसके उपहित सूत्रात्मा और तेजस में, इन जो वन और वृक्ष के समान ही उनसे अवच्छिन्न आकाश और जलाशय जलगत उसके प्रतिबिंब से अवच्छिन्न आकाश, जैसे उस आकाश में अभेद है, ऐसे ही इस व्यक्ति अंतःकरणोपहित चैतन्य और समष्टि से उपहित चैतन्य, उन सारे चैतन्यों और सारे उपाधियों से रहित चैतन्य, उन सभी चैतन्यों में अभेद ही है। चैतन्य एक ही है, चाहे वो व्यक्ति में हो, चाहे वो समष्टि में हो, चाहे वो तेजस हो, चाहे सूत्रात्मा हो, चैतन्य वहां एक ही है। ये बताया। स्थूल भूतानि तो पंचीकृतानि, यहां तक इन्होंने चैतन्य के व्यष्टि और समष्टि रूप को बताया, और व्यष्टि और समष्टि में विद्यमान जो चैतन्य, व्यष्टि और समष्टि की उपाधियों से मुक्त जो चैतन्य, उसके अभेद स्वरूप को बताया। अब आगे बता रहे हैं, जिसकी पहले पूर्व पाठ में चर्चा की गई है कि सूक्ष्म भूत होते हैं। सूक्ष्म भूत आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, एक क्रम है उनका। तो कहा है जो स्थूल भूत हैं, स्थूल भूतानि तो पंचीकृतानि, ये स्थूल भूत पंचीकृत हैं। अब प्रश्न उठा, पंचीकरण क्या है, पंचीकृत करना क्या हुआ? तो अब वो पंचीकरण बता रहे हैं। पंचीकरणम त्वा आकाशादि पंचस्वैकैकम द्विधा समं विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान् पंचभागान् प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य तेषां चतुर्णां भागानां स्वस्वाद्वितीयार्ध भाग परित्यागेन भागांतरेषु संयोजनम। यह पंचीकरण करो। कह रहे पंचीकरण तो आकाशादि पंचसु एकैकम, उन पांचों का एक एक का द्विधा समम विभज्य, दो दो भाग कर दीजिए। पांचों को बीच से दो दो, आधा आधा, दो दो कर दिया।
तो कहा ऐसे करने से तेषु दशसु भागेषु, ये 10 भाग हो गए, तो 10 भागों में प्राथमिकान 5 भागान, जो 2-2 भाग के पहले 5 अलग अलग रखे हैं, 5 अलग हैं, तो पहले जो 5 भाग हैं उनको प्रत्येकम चतुर्धा समम विभज्य, उस आधे आधे के 4 भाग की, जो आधा आधा हुआ है उस आधे का एक आधा तो अलग ही है, जो पहला आधा है उसके 4 टुकड़े कीजिए, और उन जो चारों के 4-4 किए, सभी 5 में 4-4 अलग भाग हो गए। तो कह रहे हैं कि यह जो 4 भाग हैं, जो समान रूप से 4 भाग किए गए, समम विभज्य तेषां चतुर्णाम भागानाम, उन चारों भागों का स्व स्व द्वितीय भाग परित्यागेन, अपना अपना जो पहले आधा बचा हुआ है उसको छोड़कर भागांतर संयोजन, जो ये 4 भाग किया गया है, इस 4 भाग के जो एक एक टुकड़े हैं, वो जो शेष चारों तत्व हैं उनको दे दें, अपना आधा अपने पास रखें और अपने आधे के 4 भाग शेष चारों को बांट दें। ये कहा ऐसा करने से क्या होगा, तो कहा सबके पास दूसरे का चौथा अंश पहुंच गया, और अपना जो पूरा आधा था, अपना आधा बाकी सबका चौथा चौथा अंश मिल गया। तो सबके मिल जाने से सब में 5 विद्यमान हो गए। तो सब में जो 5 की विद्यमानता है यही पंचीकरण है। कहा फिर यह आकाश का वैशिष्ट्य क्या होगा, तो उसको बता रहे हैं। तदुक्तम, इसका एक उद्धरण भी दिया। ये उद्धरण है द्विधा विधाय चैकैकम, पंचदशी नाम का ग्रंथ है, उसमें से इन्होंने दिया है उद्धरण। द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वस्वैतर द्वितीयांशैर योजनात् पंच पंच ते। कह रहे हैं कि एकैकम, एक एक का, द्विधा विधाय, 2-2 भाग करके, फिर पुनः प्रथमम चतुर्धा, वो जो 2-2 भाग हुआ है उसमें से पहले के का 4 भाग कीजिए, आधा सुरक्षित रखिए, आधा जो पहला है उसका 4 भाग कीजिए, और अपने को अपना जो आधा भाग है उसको छोड़ करके जो शेष 4 भाग है, अपने अतिरिक्त जो 4 तत्व और बचे हैं, स्वइतर, अपने के अतिरिक्त, स्व इतर माने अपने से, स्वस्य इतर, अपने के अतिरिक्त जो हैं, द्वितीयांश योजनात् पंच पंचते, वो द्वितीयांश के जो 4 भाग हैं उनका, चारों का उनके साथ योजन कर दीजिए, तो वह सभी 5 ही 5 से युक्त हो गए। मतलब आकाश में भी पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, सभी तत्व हैं। उसी तरह से वायु में भी आकाश है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। इसी तरह जल में भी आकाश है, वायु है, जल है, पृथ्वी है। इसी तरह पृथ्वी में भी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 5 तत्व हैं। तो इस प्रकार से यह 5 ही 5 से युक्त है। अब प्रश्न उठा कि फिर जब सभी एक ही हैं, सब में सब कुछ है, तो उनका नाम अलग अलग कैसे जानेंगे? किसको आकाश कहेंगे, किसको पृथ्वी कहेंगे, किसको वायु कहेंगे, किसको अग्नि कहेंगे, क्योंकि सब में सब कुछ है। वो बता रहे हैं। नहीं, इसमें पहले ये बता रहे हैं कि इसके प्रमाण में शंका नहीं करनी चाहिए। अस्या प्रामाण्यम नाशंकनीयम त्रिवित्करण श्रुते पंचीकरणस्याप्युपलक्षणत्वात्। लेखक कह रहे हैं कि इसके प्रामाण्य में कोई शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो त्रिवित्करण की श्रुति है
अन्न जल आदि का उदाहरण देकर के उपनिषद में त्रिविधकरण की व्यवस्था कही गई है। तो कहा जब त्रिविधकरण की जो व्यवस्था की गई है उसी के उपलक्षण के कारण ये पंचीकरण भी समझ लेना चाहिए। त्रिविधकरण से ही पंचीकरण का भी उपलक्षण हो जाता है। पंचानाम पंचात्मकत्वे समाने अपि तेषु च वैशेष्यात् तदवादः इति न्यायेन आकाशादि व्यपदेशः संभवति। कह रहे हैं इन पांचों में पांचों चीजें विद्यमान होने पर भी पांचों में पांचों समान रूप से नहीं है। समान माने हैं तो पांचों ही, पांचों में विद्यमान होने पर भी तेषु च उनमें वैशेष्या तदवाद जिसकी विशेषता है, विशेषता होने के कारण उसका वह नाम हुआ। अब हर उसमें अपना आधा भाग है, अन्य का चौथाया मात्र है। तो अपना भाग ज्यादा है, अपना भाग ज्यादा है इसलिए वह उस नाम से जिसमें जिसका वैशिष्ट्य है, जिसकी विशेषता है, उसको ही कहा जाएगा। यह मान करके एक न्याय का एक न्याय प्रचलित प्रसिद्ध न्याय है, वैशेष्या तदवाद। वैशिष्ट के कारण जो उसका नाम है वही कहा जाएगा, वही माना जाएगा। इति न्यायेन आकाशादि व्यपदेशः संभवति। इस न्याय के द्वारा आकाश में आकाश आधा है, बाकी जो चार तत्व हैं उनका सिर्फ चौथा अंश है, आधा आकाश है। इसी प्रकार वायु में वायु आधा है, बाकी तत्व जो हैं वह चौथे अंश मात्र हैं उनके। तो इस प्रकार से इन सभी पांचों में उनकी अपनी जिनमें विशेषता है, जिसमें उनकी अधिकता है, उस नाम से उनको कहा जाता है। यह इनका वैशिष्ट्य है, इसीलिए उनका आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी यह नामकरण होता है। तदानीम आकाशे शब्दो अभिव्यज्यते। इसके बाद वह कहा कि जो आकाश है उसमें केवल शब्द गुणकम आकाशम, शब्द गुण वाला आकाश है। आकाश में शब्द अभिव्यक्त होता है, यह सीधा कहा। आकाशे शब्दो अभिव्यज्यते, आकाश में शब्द अभिव्यक्त होता है। वायौ शब्द स्पर्शौ, और वायु में शब्द और स्पर्श दोनों व्यक्त होते हैं। वायौ शब्द स्पर्शौ, अग्नौ शब्द स्पर्श रूपाणि, अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप ये तीनों व्यक्त होते हैं। अपसु शब्द स्पर्श रूप रसा, जल में शब्द स्पर्श रूप और रस अभिव्यक्त होते हैं। पृथिव्याम शब्द स्पर्श रूप रस गंधाश्च, और पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों गुण रहते हैं। यद्यपि जो तन्मात्रा है, सूक्ष्म रूप उसका है, उसमें वही गुण रहता है, लेकिन जो स्थूल है उसमें सभी स्थूल भूत हैं, उनमें सभी रहने से इस प्रकार की व्यवस्था बताया। सूक्ष्म रूप में जैसा कि पहले बताया था कि इनको तन्मात्रा कहा जाता है, तो तन्मात्रा के रूप में शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्रा इनको कहा जाता है। ये इनमें उसमें उनके वही गुण हैं, उन्हीं गुणों के नाम से उनकी प्रसिद्धि है। एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यो भूर्भुवः स्वर महर जनस्तपः सत्यम इति एतन्नामकानाम् उपरि उपरि विद्यमानानाम् अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल
पाताल नामकानाम अधो अधो विद्यमानानाम लोकानाम ब्रह्मांडस्य तदंतरवर्ती चतुर्विध स्थूल शरीराणाम तदुचितानाम अन्नपानादीनाम च उत्पत्ति भवति। ये कह रहे हैं कि यह जो पंचभूत हैं, जिसको गोस्वामी जी ने कहा क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीर। तो यहां कह रहे हैं कि ये जो पांच हैं, इन पांचों से, पंच महाभूतों से ही भू, भू पृथ्वी का ही नाम, भूअः उससे और सूक्ष्म लोक, उससे उत्कृष्ट लोक, स्वः उससे और उत्कृष्ट लोक, महः उससे और उत्कृष्ट लोक, जनः उससे और सबसे उत्कृष्ट लोक, तप लोक, तप नहीं, उससे तप और तप से भी उत्कृष्ट लोक सत्य लोक। ये 7 लोक उत्कृष्ट हैं, क्रमशः एक दूसरे से उत्कृष्ट हैं, और भू से निकृष्ट, कम क्षमता वाले अथवा अधो गति को प्राप्त लोगों को जो लोक प्राप्त होते हैं, उनका नाम क्रमशः इस प्रकार बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो उत्कृष्ट वाले हो गए, निम्न या निकृष्ट जो हैं, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल नाम का नाम अधो अधो विद्यमान। कहा भू से नीचे ये तल है, अतल उससे नीचे वितल, उससे निकृष्ट सुतल, उससे और निकृष्ट रसातल, उससे और निकृष्ट तलातल, फिर महातल, और अंत में पाताल। इन नाम वाले जो लोक हैं वह क्रमशः तल माने भूतल, पृथ्वी के इस जिस लोक में हम हैं, इससे निकृष्ट लोक हैं। उनमें जो अधोगति को प्राप्त होते हैं वह उन लोकों में जाते हैं। ऐसा यहां वेदांत सारकर्ता का अभिमत है। तो कहा यह जो अधो अधो लोक हैं विद्यमान लोगों का, और ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड से ब्रह्मांड का, तदंतरवर्ती चतुर्विध स्थूल शरीराणाम, इस ब्रह्मांड में 4 प्रकार के शरीर हैं। सभी लोकों में 4 प्रकार के शरीर हैं। काउ 4 प्रकार के जो शरीर हैं उन शरीरों का, तदुचित अन्नपान आदि नाम च, और उनके लिए जो आवश्यक अन्नपान, भोजन जल सबको चाहिए, तो उनके लिए जो आवश्यक अन्न पान आदि है, उन सब की उत्पत्ति इन पंच महाभूतों से ही होती है। माने सभी 14 लोकों की, सारे ब्रह्मांड की, उसमें रहने वाले प्राणियों के अन्न पान आदि की सारी उत्पत्ति, सारी व्यवस्था इन पंच महाभूतों से ही होती है। चतुर्विध शरीराणि, तो अब यहां प्रश्न उठा कि 4 प्रकार के शरीर कहा है, तो 4 प्रकार के शरीर कौन कौन है? तो वो 4 प्रकार के शरीर बता रहे हैं। चतुर्विध शरीराणि तो जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज आख्यान। का 4 प्रकार के शरीर, जरायुज माने जरायु से पैदा होने वाला, अंडज माने अंडे से उत्पन्न होने वाला, उद्भिज माने भूमि को फोड़कर निकलने वाला, और स्वेदज, स्वेद माने पसीना, तो पसीना से स्वेदज माने पसीने से उत्पन्न होने वाला। ये 4 नामों से कहे जाते हैं। जरायुजानी, जरायुज का अर्थ बता रहे हैं। जरायुजानी जरायुभ्यो जातानि, जरायुज उन्हें कहते हैं जो जरायु से पैदा होते हैं। उदाहरण दिया मनुष्य पशु आदि, मनुष्य और पशु आदि। जब मनुष्य और पशु आदि पैदा होते हैं तो एक झिल्ली के भीतर वो रहते हैं, उसमें झिल्ली में पानी होता है, उस पानी के भीतर वो जीव रहता है, तो उस झिल्ली को फोड़ करके ही वह बाहर आता है, इसलिए उसको जरायु कहा जाता है। जरायु से पैदा हुआ, उस झिल्ली का ही नाम जरायु है। तो जरायु जानी मनुष्य पशु आदि, तो जरायुज कौन है? तो मनुष्य पशु आदि उस झिल्ली से पैदा होते हैं, जरायु नाम की झिल्ली से पैदा होते हैं, इसलिए वो जरायुज कहे जाते हैं। अंडजानी अंडेभ्यो जातानि, अंडज का क्या अर्थ है? तो कहा जो अंडे से पैदा हुआ।
अंडा फूटता है, पक्षी आदि अंडा फूटता है तो उसमें से बच्चे निकल पड़ते हैं। तो कहा जो अंडे से पैदा होते हैं उन्हीं को अंडज कहा जाता है। उदाहरण में दिया पक्षी पन्नग आदि। पक्षी आप जानते हैं, पन्नग माने सर्प, सर्प भी अंडे से पैदा होता है। तो पक्षी पन्नग आदि, पक्षी और पन्नग आदि जो है यह अंडे से पैदा होते हैं। उद्भिज्जानि, भूमि उद्भिज्य जातानि। का उद्भिज कौन है? तो उद्भिज जो है जो भूमि उद्भिज्य जातानि, भूमि को फोड़कर बाहर से निकलते हैं। बीज बोते हैं तो धरती फोड़ करके अंकुर निकलता है, तो अंकुर जो धरती फोड़ के निकलता है वो उद्भिज्य है, धरती फोड़ के निकला है। तो उद्भिज्जानि भूमि उद्भिज्य जातानि। उदाहरण दिया कक्ष वृक्षादीनि, कक्ष और वृक्ष आदि, ये वृक्ष आदि जितने वृक्ष हैं, औषधियां हैं, सब जब जमीन फोड़ के निकलती है। स्वैदजानि, का स्वैदज, तो स्वैदेभ्यो जातानि, स्वेद कहते हैं पसीने को, तो स्वेदेभ्यो जातानि, जो स्वेद से पंचमी है, स्वेदेभ्यः, तो स्वेदेभ्यः जातानि, जो स्वेद से उत्पन्न होते हैं, पसीने से पैदा होते हैं। यूका मसकादि, यूका जू को कहते हैं, और मसक आदि कहते हैं कपड़े के भीतर चीलर पैदा हो जाते हैं तो उसको मसक कहते हैं। तो यूका मसकादीनि स्वेदजानि, यूका और मसक आदि जो है यह स्वेद से पैदा होते हैं, इसलिए इनको स्वेदज कहा जाता है। इस प्रकार से 4 प्रकार के प्राणी जाने जाते हैं इस धरती में, इस सारे ब्रह्मांड में इस 4 प्रकार के प्राणी हैं। कह रहे हैं अत्रापि चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम एक अनेक बुद्धि विषयतया वनवत् जलाशयवद वा समष्टि वृक्षवत् जलवद वा व्यष्टिरपि भवति। कहा यहां भी ये जो चतुर्विध सकल स्थूल शरीर, 4 प्रकार के जो स्थूल शरीर बताए, उन सारे शरीरों में एकम अनेक बुद्धि विषयतया, एक शरीर और अनेक शरीर, इस बुद्धि विषयता के द्वारा वनवत् जलाशयवद वा समष्टि, वन के समान अथवा जलाशय के समान समष्टि है। जैसे वन सारे वृक्षों का समूह है, समष्टि है, जलाशय बहुत सारे जलों का समूह है तो समष्टि है। वृक्षवत् जलवद वा व्यष्टिरपि भवति, और वृक्ष कहा तो एक एक वृक्ष जाना गया, और बहुत सारे वृक्ष कह दिया तो वन हो गया। उसी तरह से जलाशय कहा तो बहुत सारा जल, और जल कुएं का जल, घड़े का जल, बहुत सारा जल है तो गड्ढे का जल, ये सारे जल, पोखर का जल, तो जल के अनेक प्रकार है, लेकिन जलाशय कहने से वो सभी आ गए। तो इनकी व्यष्टि जल है और समष्टि जलाशय है। जिस प्रकार ये होता है ऐसे ही इन शरीरों में भी समष्टि और व्यष्टि की स्थिति है। एतत् समष्टिउपहितं चैतन्यम वैश्वानरो विराट इत्युच्यते। कहा यह जो समष्टि से उपहित चैतन्य है, स्थूल शरीर उसका है, वह वैश्वानर कहा जाता है, विराट कहा जाता है। यह सारा ब्रह्मांड एक शरीर है, इस एक शरीर का सूक्ष्म सूत्रात्मा है और स्थूल रूप वैश्वानर है, यह ध्यान में रखिए। तो विराट, यह विराट ब्रह्मांड जो है यह एक स्थूल शरीर है और इसका सूक्ष्म शरीर सूत्रात्मा है। सूत्रात्मा के रूप में चेतन समष्टि में विद्यमान है, उसको सूत्रात्मा कहते हैं, हिरण्यगर्भ कहते हैं, प्राण भी कहते हैं। और स्थूल शरीर को विराट वैश्वानर कहते हैं। एतत् समष्टिपहितं चैतन्यम वैश्वानरो विराट इत्युच्यते। सर्वनराभिमानित्वात् विविधं राजमानत्वाच्च
का सारे नरों का अभिमान करता है, मेरे में सब हैं, मैं सबका स्वामी हूं, ऐसा अभिमान है। विविधम राजमानत्वाचा, और अनेक प्रकार से प्रकाशित हो रहा है। वह वृक्ष भी हो रहा है, मनुष्य भी हो रहा है, पशु भी हो रहा है, पक्षी भी हो रहा है, सब उसमें। तो विविधम राजमानत्वाचा, विविध प्रकार से प्रकाशित होने के कारण और सारे प्राणियों का एक रूप से अपने को जानने के कारण यह वैश्वानर और विराट कहा जाता है। ये यहां इनका पक्ष है। अस्यैषा समष्टि ही स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोशः। कहा यह जो समष्टि है, विराट, वैश्वानर आदि से कही गई, यह इसका भी स्थूल शरीर जो है अन्न विकारत्वात्, सारा प्राणी अन्न खाता है, सब अन्न के विकार हैं और इनमें परिवर्तन भी होता रहता है। तो अन्न विकार होने के कारण इनका अन्नमय कोश होता है। स्थूल भोगायतनत्वाच्चा, और यह सारे स्थूल जो समष्टि स्थूल है उसका उपभोग करता है वो। तो स्थूल का उपभोग करने के कारण इसका यह स्थूल शरीर भी है। अन्नमय कोश है, स्थूल शरीर है, और जागृत इति च विपदिश्यते, यह सारा जगत जग रहा है, सारा जगत चिंतन करता है, बहुत सारे लोग हैं उसमें। तो समष्टि में जो समष्टि को एक साथ जानता है, आप सोते हैं तब भी कुछ जग रहा है, जो आपके सोने में आपकी सांस चलती रहती है। तो समष्टि में बहुत कुछ जगता रहता है। यदि समष्टि में सोना हो जाएगा तो प्रलय हो जाएगा। तो समष्टि में नहीं सो रहा है, समष्टि में जागृत है वो। समष्टि के सोने में प्रलय होती है, वो कार्य। स्थूल भोगायतनत्वाच्चा स्थूल शरीरम जागृत च विपदिश्यते, इसीलिए इसको जागृत अवस्था वाला भी कहते हैं। एतद् व्यष्ट्युपहितं चैतन्यम विश्वेत्युच्यते। कहा इसका जो व्यष्टि है, एक एक प्राणी का जो स्थूल शरीर है उसको विश्व कहा जाता है। विश्व माने सभी, सब, जैसे वृक्षा कहा तो मनुष्य, पशु, जीव, पशु पक्षी सब आ गए उसमें, उनको विश्व शब्द से कहा जाता है। इत्युच्यते सूक्ष्म शरीर एतद् व्यष्टुपहितं चैतन्यम विश्वत्युच्यते। सूक्ष्म अभिमानम अपरित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात्, ये सूक्ष्म शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ा है, लेकिन स्थूल शरीर का अभिमान बिल्कुल व्यवस्थित रूप से बना हुआ है। स्थूल शरीर का अभिमान है, हम ये करेंगे, हम ऐसा करते हैं, आज ये काम किए हैं, कल वो काम करेंगे, ये स्थूल शरीर है। तो स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर प्रविष्ट है। यह जब सूक्ष्म सो जाता है तब सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो जाता है, स्थूल शरीर सो जाता है। तो जागृत अवस्था स्थूल शरीर की है और स्वप्न अवस्था जो है वह सूक्ष्म शरीर की है। तो कहा यह सूक्ष्म शरीर को छोड़े हुए नहीं है। यदि सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा तो स्थूल शरीर कुछ सक्रिय नहीं होगा। तो स्थूल शरीर जो है उसमें सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता है, लेकिन जब सो जाता है तो सोते समय स्थूल शरीर उसी में सूक्ष्म में लय हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का लय स्थान है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का लय स्थान नहीं, वो उसमें निरंतर विद्यमान है। उसकी विद्यमानता से ही यह सब कुछ करता है। तो स्थूल शरीर आदि प्रविष्टत्वात्, स्थूल शरीर आदियों में वह प्रविष्ट होने के कारण हमेशा ही सूक्ष्म शरीर का त्याग नहीं होता। सूक्ष्म शरीर जो है स्थूल शरीर में बना ही रहता है। ये कहा अस्याप्येषा व्यष्टि स्थूल शरीरम
अन्न विकारत्वादेव हेतु हो अन्नमय कोशो जागृति च उच्यते। कहा ये जो व्यष्टि है, ये जो एक एक व्यक्ति का अलग अलग शरीर है, एक एक प्राणी का जो स्थूल शरीर है, यह सब का सब अन्न का विकार है। सबको भोजन चाहिए, सबको जल चाहिए, सबको वस्त्र चाहिए, और उससे ही शरीर पोषित होता है। वह नहीं मिले तो शरीर का पोषण नहीं होता है। तो कहा स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात्, इस स्थूल शरीर जो है अन्न का विकार होने के कारण, अतो हेतु हो, इस कारण से इसको अन्नमय कोश, अन्नमय कोश कहते हैं। जागृत उच्यते, और इसीलिए इसकी जागृत अवस्था है, जागृत भी कहते हैं इसको। तदानीम एतौ विश्व वैश्वानरौ विश्व दिग्वात दिग्वात तार्क वरुणाश्वभि क्रमान नियंत्रितेन श्रोत्रादि इंद्रिय पंचकेन क्रमाच्छब्द स्पर्श रूप रसगंधान अग्नीन्द्र उपेन्द्र यम प्रजापति भी क्रमान नियंत्रितेन वागादिन्द्रिय पंचकेन क्रमात् वचनादान गमन विसर्गानंदांश्चंद्र चतुर्मुख शंकराच्युतैः क्रमान नियंत्रितेन मनोबुद्ध्यंकार चित्ताख्येन अंतरिंद्रिय चतुष्केण क्रमात् संकल्प निश्चया अहंकार्य चैतांश्च सर्वानेतान् स्थूल विषयान अनुभवतः जागृत स्थानो बहिप्रज्ञ इत्यादि श्रुते है। यह अगला पाठ कल पढ़ाएंगे। आज जितना पढ़ाए हैं उसको देखें, उसको समझ लें। कल यह जो अभी संस्कृत में पाठ पढ़ा हूं इसका व्याख्यान करेंगे, इसको समझाएंगे। आज जितना पढ़ाए हैं उतना जिसका व्याख्यान हो चुका है उसको देख लेंगे, और आगे का भी देखेंगे तो समझने में सरलता होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।